हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल बैक बेंचर्स ट्रस्ट योर स्ट्रगल में। मैं देवेंद्र यादव आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सर्वेइंग, जो कि सिविल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और किसी भी एग्ज़ाम के लिए इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। पहला चैप्टर है हमारा फंडामेंटल ऑफ सर्वेइंग। ये सर्वेइंग होता क्या है? सर्वे एक प्रकार की कला है किसी पॉइंट को अर्थ के सरफेस पे इस्टेब्लिश करने का किसी दूसरे पॉइंट की सहायता से। सर्वे किया क्यों जाता है, इसका उद्देश्य क्या होता है? किसी बड़े से एरिया का मैप बनाना हुआ या फिर प्लान बनाना हुआ तो हमें सर्वे की ज़रूरत पड़ती है। मैप क्या होता है, प्लान क्या होता है? मैप अगर किसी बड़े एरिया के लिए कोई ड्राइंग बनाई जाती है हमारी तो मैप कहलाता है। अगर छोटे से एरिया के लिए, जैसे किसी घर का हुआ कि बाथरूम कहाँ रहेगा, किचन कहाँ रहेगा, हॉल कहाँ रहेगा, उसके लिए जो प्लान ड्राइंग बनाई जाएगी उसे हम प्लान कहते हैं। प्लान और मैप में दिखाया क्या जाता है? प्लान और मैप में केवल हॉरिजॉन्टल एरिया को दिखाया जाता है विद द हेल्प ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओनली। कहने का मतलब यह है कि मैप हुआ या फिर प्लान हुआ, इसमें केवल हॉरिजॉन्टल एरिया को ही दिखाया जाएगा, ना कि वर्टिकल एरिया को। वर्टिकल एरिया को दिखाने के लिए कंटूरिंग का हेल्प लिया जाता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। अगला पॉइंट है हमारा स्केल। प्लान की स्केल जो होती है बड़ी होती है, मैप की स्केल जो होती है छोटी होती है। ये स्केल होता क्या है? स्केल जो है एक प्रकार से फ़ोटो की माप, मतलब फ़ोटो की जो डिस्टेंस होती है अपॉन ओरिजिनल डिस्टेंस, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो स्केल होता है, जो कि हमारा मैप में छोटा होता है, प्लान में बड़ा होता है। अर्थ की ट्रू शेप क्या होती है? अर्थ एक ट्रू स्फीयर नहीं है। अर्थ एक प्रकार का ऑब्लेट स्प्राइड शेप में है, मतलब जो पृथ्वी है हमारी गेंद की तरह गोल नहीं है, ये चपटी अंडाकार स्थिति में है, जो कि नॉर्थ और साउथ पोल पे चपटी होती है। यही कारण है कि पोलर एक्सिस, यानी कि जो रेखा नॉर्थ और साउथ को मिलाती है वो पोलर एक्सिस होती है, जो ईस्ट और वेस्ट को मिलाती है वो इक्वेटर एक्सिस होती है। मैंने बताया कि अर्थ का सरफेस जो है नॉर्थ और साउथ पे फ्लैटर होता है, यानी कि चपटे आकार की होती है। यही कारण है कि जो पोलर एक्सिस की लंबाई होती है वो छोटी होती है एज कम्पेयर टू इक्वेटर एक्सिस। पोलर एक्सिस की लंबाई होती है 12,713.80 किलोमीटर, जबकि इक्वेटर एक्सिस की लंबाई होती है 12,756.75 किलोमीटर। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होता है? अगर हम इक्वेटर एक्सिस में से पोलर एक्सिस की डिस्टेंस को घटा दें तो जो डिफरेंस आएगा इनका 42.95 किलोमीटर आएगा। अगला पॉइंट, सर्वेइंग को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, प्राइमरी सर्वे और दूसरा होता है सेकेंडरी सर्वे। प्राइमरी सर्वे को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लेन सर्वे एंड जियोडेटिक सर्वे। सेकेंडरी सर्वे के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं प्लेन सर्वे, जियोडेटिक सर्वे। इसको हम कंपैरेटिवली रीडिंग करेंगे। प्लेन सर्वे क्या होता है, जियोडेटिक सर्वे क्या होता है? जिस सर्वे में अगर अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाएगा वो होगा हमारा जियोडेटिक सर्वे। जिसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा, नॉट कंसीडर, वो होगा हमारा प्लेन सर्वे। जबकि प्लेन सर्वे, प्लेन का मतलब ही होता है प्लेन, मतलब अर्थ जो है हमारा एक प्लेन की तरह बिहेव करेगा। जियोडेटिक में कर्वेचर कंसीडर किया जा रहा है, ये कर्व की तरह बिहेव करेगा। प्लेन सर्वे है छोटे एरिया के लिए किया जाता है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एरिया 260 किलोमीटर स्क्वायर लिया जाएगा या फिर 195.5 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये जो डाटा है हमारा 260 किलोमीटर स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू यूएस से है, जबकि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 195.5 किलोमीटर स्क्वायर महत्वपूर्ण है। या ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अगर एरिया जो है हमारा किसी मतलब मैप का या फिर जो हम ड्राइंग बनाते हैं, अगर उसकी एरिया लेस देन 260 किलोमीटर स्क्वायर है
तो उसे हम प्लेन में कंसीडर करेंगे। अगर वो बड़ा है 260 किलोमीटर स्क्वायर से, उसे हम जियोडेटिक में कंसीडर करेंगे। प्लेन सर्वे की जो होती है एक्यूरेसी वो लो होती है, जबकि जियोडेटिक की हाई होती है। प्लेन सर्वे में स्मॉल डिटेलिंग होता है, जियोडेटिक में जो है एक्सप्लेनेटरी डिटेलिंग होता है। मतलब उसके रियल चीज़ को लेके चलेंगे तो हर चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। अगला पॉइंट है हमारा प्लम्ब लाइन, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। प्लम्ब लाइन क्या होती है उसके बारे में आगे बताऊंगा। प्लेन सर्वे में ये माना जाता है कि जो ग्राउंड लेवल है और मीन सी लेवल है वो दोनों हॉरिजॉन्टल में होते हैं, यानी कि अगर इस पर कोई प्लम्ब लाइन खींची जाती है, मतलब अर्थ के सरफेस से जो परपेंडिकुलर होता है, अगर दो पैरेलल प्लम्ब लाइन खींची जाएंगी तो ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे, जबकि जियोडेटिक सर्वे में ऐसा नहीं है। जियोडेटिक सर्वे में अगर प्लम्ब लाइन खींची जाती है, यहाँ पे अर्थ के प्लम्ब लाइन होती है दोस्तों कि अर्थ के सरफेस से परपेंडिकुलर जो लाइन खींची जाती है वो प्लम्ब लाइन कहलाती है। जियोडेटिक सर्वे में ये लाइन जो है आगे जाके अगर फर्दर इसको एक्सीड किया जाता है तो ये एक पॉइंट पे मिलते हैं, वो अर्थ के सेंटर पे जाके कोइंसाइड करते हैं। प्लम्ब लाइन होती क्या है? लाइन कनेक्टिंग द एनी पॉइंट ऑन अर्थ सरफेस टू द सेंटर ऑफ अर्थ। मतलब प्लम्ब लाइन वह लाइन होती है कि अगर अर्थ के सरफेस पे अगर खींची जाए तो वो पृथ्वी के केंद्र से जाके मिलेगी। प्लेन सर्वे में हमारा जो ट्रायंगुलर फॉर्म होता है वो प्लेन ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, जबकि जियोडेटिक सर्वे में हमारा स्फेरिकल ट्रायंगुलर फॉर्म होता है। फर्दर हमारा है मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अगर हम प्लेन सर्वे करते हैं तो उसमें हम अगर कोई लाइन ए भी है हमारा, जिसकी डिस्टेंस है 12 किलोमीटर, जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसीडर नहीं किया गया है, ये प्लेन सर्वे है, तो ये 12 किलोमीटर ही रहेगा। अगर हम इसे जियोडेटिक सर्वे करते हैं, इसमें अर्थ के कर्वेचर को कंसीडर किया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर इसकी लंबाई जो है बढ़ जाती है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा प्रोवाइड डाटा है। दूसरा होता है हमारा एंगुलर मेजरमेंट। अगर हम एंगुलर मेजरमेंट करते हैं, कोई ट्रायंगुलर फॉर्म होता है, तो प्लेन सर्वे अगर है, इसमें ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि तीनों एंगल का सम जो होता है इक्वल टू होता है 180 डिग्री। जबकि अगर जियोडेटिक सर्वे में एंगुलर मेजरमेंट किया जाए तो अर्थ के कर्वेचर को भी कंसीडर किया जाएगा, जिसकी वजह से क्या है, इसकी जो एंगल है ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, इनकी जो सम होता है ए प्लस बी प्लस सी मोर देन 180 डिग्री होता है। एक पॉइंट यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इन दोनों के बीच का जो भी है हमारा डिफरेंस कितना होता है। अगर प्लेन ट्रायंगल हुआ या फिर जियोडेटिक सर्वे के अकॉर्डिंग जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होता है जियोडेटिक सर्वे के अकॉर्डिंग, इन दोनों का डिफरेंस होता है 1 सेकेंड का होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण डाटा है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और प्रीवियस एग्जाम का ये क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन यहाँ पे छूट रहा है। अगर हम अर्थ की कर्वेचर को, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि प्लेन सर्वे को अगर 12 किलोमीटर लेते हैं तो जियोडेटिक सर्वे में 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है। इसी प्रकार जो है अगर 18.5 किलोमीटर है तो उनका डिफरेंस आएगा 10 सेंटीमीटर का। अगर 44.4 सेंटीमीटर है इसका डिफरेंस आएगा 30 सेंटीमीटर का। अगर 90 किलोमीटर है तो इसका डिफरेंस आएगा 50 सेंटीमीटर का। थैंक यू दोस्तों।